चलिए आज एक सवाल से शुरू करते हैं। कभी सोचा है कि एक राजनीतिक कहानी जो सीधे दिल को छू जाती है, वो आखिर बनती कैसे है? आज हम एक ऐसी ही कहानी के पर्दे के पीछे चलेंगे। हम देखेंगे कि कैसे ठंडे बेजान आंकड़ों को एक जीती जागती इंसानी कहानी में ढाला जाता है। ये एक तरह से कहानी की रिवर्स इंजीनियरिंग है और हम हर एक हिस्से को बहुत बारीकी से परखेंगे। तो इस पहेली को सुलझाने का सबसे अच्छा तरीका क्या है? चलिए उल्टा चलते हैं। मतलब हम शुरुआत करेंगे अंजाम से। सबसे पहले हम उस कहानी को देखते हैं जो आखिर में हम तक पहुंचती है। एक ऐसी कहानी जिसे बड़ी सावधानी से तैयार किया गया है ताकि वो लोगों के दिलों में उतर सके, एक अपनापन बना सके। किसी जगह की धड़कन, उसकी मिट्टी, उसके पानी और बेहतर भविष्य के लिए उसके लोगों के संघर्ष के सम्मान में पाई जाती है। इस लाइन को जरा याद रखिएगा। ये उस तरह की कहानी का एक चमकदार उदाहरण है जो जज्बात जगाने के लिए बनाई गई है। लेकिन ये आई कहाँ से? इसकी जड़ें कहाँ हैं? जवाब वो आपको हैरान कर देगा। ये जो कहानी है ये हवा में नहीं है। इसका एक भूगोल है, एक जमीनी हकीकत है। ये कहानी है उत्तर प्रदेश के खास चुनाव क्षेत्र चौरी चौरा की। ये नक्शा उस कहानी को एक असली पहचान देता है। तो ठीक है, हमने वो कहानी देख ली जो हमें दिखाई जाती है, पर अब वक्त है पर्दे के पीछे झांकने का और उस सवाल का सामना करने का जो इस पूरी प्रक्रिया की जड़ में है। सवाल बहुत सीधा सा है। एक कहानी जो इतनी असली, इतनी दिल से निकली हुई लगती है, वो आखिर बनती कैसे है? यही वो गुत्थी है जिसे हम आज मिलकर सुलझाएंगे। इस कहानी का जो सोर्स है ना, वो किसी लेखक की कल्पना नहीं है, बल्कि एक गोपनीय डेटा से लबालब भरी हुई पॉलिटिकल स्ट्रैटेजी रिपोर्ट है। ये है वो असली दस्तावेज, चौरी चौरा की एक गोपनीय सर्वे रिपोर्ट। इसमें आपको भावनाएं नहीं मिलेंगी, सिर्फ डेटा, स्ट्रेटेजिक एनालिसिस और सख्त सुझाव। और जब हम ऐसे डेटा की बात करते हैं तो ये याद रखना जरूरी है कि हर आंकड़े के पीछे एक इंसान है, उसकी अपनी गरिमा है। हमारे संवैधानिक मूल्य भी इसी गरिमा की बात करते हैं। भारत के नए डेटा प्रोटेक्शन कानून के तहत लोगों की निजता और सहमति सर्वोपरि है। यहाँ देखिए जरा, ये हैं वो सख्त आंकड़े। 2022 के चुनाव में बीजेपी को मिले लगभग 45% वोट, जबकि एसपी को करीब 25%। जीत का फासला 41,000 वोटों से भी ज्यादा। अब सोचिए, इन नंबरों और उस इमोशनल कहानी के बीच कितनी बड़ी खाई है जो हमने शुरू में सुनी थी। और जरा इस रिपोर्ट की भाषा पर गौर कीजिए। स्वॉट एनालिसिस, पेस्टेल, वैल्यू चेन, ये सब कॉर्पोरेट दुनिया के शब्द हैं, है ना? इनका इस्तेमाल हो रहा है एक राजनीतिक जमीन को समझने के लिए। यहाँ लोग और उनके जज्बात मानो सिर्फ डेटा पॉइंट्स और फ्रेमवर्क बनकर रह गए हैं। अब सवाल ये उठता है कि ये जो बदलाव है डेटा से कहानी तक का, ये ऐसे ही अचानक नहीं हो जाता। इसके पीछे बहुत सख्त, बहुत सिस्टमैटिक नियम काम करते हैं। इस बदलाव के पीछे एक पूरी प्रणाली है, एक सिस्टम है, और इसका मकसद सिर्फ एक है, इन एनालिटिकल रिपोर्ट से एक ऐसी कहानी बनाना जो बिल्कुल इंसानी लगे, एक डॉक्यूमेंट्री की तरह। और ये एक तयशुदा ब्लूप्रिंट पर चलती है। यहाँ कुछ भी अंदाजे से नहीं होता, हर कदम पहले से तय है। और अब सबसे हैरान करने वाली बात, इसे कंटेंट फायरवॉल कह सकते हैं। मतलब जो कहानी आखिर में सुनाई जाएगी उसमें कुछ शब्दों पर पूरी तरह से पाबंदी है, जैसे कि एआई, मॉडल, प्रॉम्प्ट, टूल, ये शब्द इस्तेमाल हो ही नहीं सकते। क्यों? ताकि कहानी में तकनीक की जरा भी बू ना आए, वो 100% इंसानी और सच्ची लगे। सिर्फ शब्द ही नहीं, कहानी सुनाने वाले का किरदार भी पहले से तय है। उसे एक तजुर्बेकार पॉलिटिकल स्ट्रैटेजिस्ट की तरह बोलना है, कोई ऐसा जो आंकड़ों पर सख्त हो पर लोगों के लिए नरम दिल, जो सिस्टम पर सवाल उठाए, किसी व्यक्ति पर नहीं, और जिसकी आवाज में एक ठहराव हो, एक अधिकार हो। कहानी का पूरा ढांचा भी तय है, जैसे कोई फिल्म की स्क्रिप्ट हो। शुरुआत होगी पहचान और मकसद से, फिर बात होगी जमीन की नब्ज की, मतलब असल मुद्दे क्या हैं, और फिर एक एक करके आगे बढ़ते हुए अंत में एक चेतावनी और एक विजन के साथ बात खत्म होगी। हर चीज अपनी जगह पर फिक्स है। तो चलिए अब असल में देखते हैं कि ये सिस्टम कैसे काम करता है, कैसे ये ठंडे डेटा को एक दिलचस्प, गर्म कहानी में बदल देता है। ये एक बेहतरीन उदाहरण है। रिपोर्ट में लिखा है उच्च मुद्रास्फीति, बेरोजगारी। अब ये तो एक डेटा पॉइंट है, कहानी इसे कैसे कहती है? थाली में रोटी रखने की बढ़ती कीमत, देखा आपने? इसी तरह किसानों की घटती आमदनी बन जाता है मिट्टी से रोजी रोटी कमाने का संघर्ष।
और ये देखिए कि कैसे डेमोग्राफिक जानकारी को कहानियों में पिरोया जाता है। रिपोर्ट में लिखा है, नदी किनारे रहने वाली जातियां जिनकी आरक्षण की मांगें पूरी नहीं हुई। कहानी में ये क्या बन जाता है? नदी के सहारे जीने वाली पीढ़ियां जो इंसाफ का इंतजार कर रही हैं। ये डेटा को एक सम्मान देता है, एक मानवीय चेहरा देता है। यहाँ तक कि उम्मीदवार की कमजोरियों को भी एक स्ट्रैटेजी में बदल दिया जाता है। मान लीजिए रिपोर्ट कहती है कि उम्मीदवार बाहरी लगता है, शहरी बैकग्राउंड का है, तो कहानी का मकसद क्या होगा? उसकी स्थानीय जड़ों पर, उसके पुरखों की कहानियों पर जोर देना। मतलब हर डेटा पॉइंट एक कहानी का बीज है। तो इन सब का मतलब क्या है? जब राजनीति में बातचीत इस तरह से इतने सिस्टमैटिक तरीके से तैयार की जाए तो इसका असर क्या होता है? एक नागरिक के तौर पर जानकारी के साथ अपनी राय बनाना हमारा अधिकार भी है और जिम्मेदारी भी। हमारे संविधान की भावना भी यही है कि सार्वजनिक संवाद सूचित और जिम्मेदार हो, ताकि हम सही और गलत के बीच का फर्क समझ सकें। सीधी सी बात है, ये एक बड़ा बदलाव है। अब सिर्फ रिएक्शनरी मैसेजिंग नहीं होती, अब कहानियां बहुत सोच समझकर मेटिकुलसली इंजीनियर की जाती हैं, जहां हर एक शब्द गहरे डेटा एनालिसिस के आधार पर चुना जाता है ताकि वो सुनने वाले के दिल में उतरे। ये राजनीति में संवाद का एक बिल्कुल नया तरीका है, जो जितना डेटा पर आधारित है उतना ही गहरा और इंसानी भी है। तो आखिरी सवाल यही है, जब कोई कहानी इतनी निखुत बनाई जाती है तो हमें असल में क्या सुनना चाहिए? शायद हमें शब्दों के पीछे के डेटा को और उस डेटा के पीछे के इंसान को सुनने की कोशिश करनी चाहिए। अगर आप एक जन केंद्रित नेता बनना चाहते हैं और अपने निर्वाचन क्षेत्र का उत्थान करना चाहते हैं, तो blueprintstrategies.ai से mgr@blueprintstrategies.ai पे संपर्क करें या 08042041602 पे कॉल करें। राजनीति से परे एक उद्देश्य,